गुड मॉर्निंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आज हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज डिस्कस करेंगे, यानी कि लाभदायकता अनुपात। तो प्रत्येक व्यवसाय का उद्देश्य अधिकतम क्या है? लाभ कमाना होता है। हर बिजनेस यही चाहता है कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करे। ठीक है, इसीलिए लाभ अर्जन क्षमता यानी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी व्यवसाय में अत्यधिक महत्व रखती है। ठीक है, लाभदायकता यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी क्या है? दो शब्द से हैं, लाभ और दायकता, प्रॉफिट एंड एबिलिटी से मिलकर बना हुआ है। तो लाभ को विभिन्न विभिन्न अर्थों में हम यूज़ करते हैं, प्रयुक्त किया जाता है। यहाँ पे दायकता यानी कि एबिलिटी शब्द संस्था की लाभ अर्जन क्षमता यानी कि अर्निंग पावर या फिर क्रियाशील निष्पादन ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस के नाम से ही भी जाना जाता है। ठीक है, हार्वर्ड एंड अपटन ने इसे अपने शब्दों में कहा है कि भाई दिए गए विनियोग के प्रयोग से प्रत्येक कमाने की योग्यता को लाभदायकता के रूप में हम परिभाषित किया जा सकता है। लाभदायकता की स्थिति क्या है? भी संस्था की बिक्री की मात्रा, लागतों की प्रवृत्ति तथा साधनों के समुचित प्रयोग पर निर्भर करती है। लाभदायकता ज्ञात करते समय हमें विश्लेषक के दो मदों के मध्य संबंध स्थापित करते समय यह अवश्य देख लेना चाहिए कि भाई ये दोनों मत एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए। दूसरे शब्द में कहें तो प्रयुक्त लाभ का मत विनियोग से संबंधित होना चाहिए। ठीक है, तो किसी भी संस्था की हम अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं यानी कि लाभदायकता की बात करते हैं, वो प्रमुखतः क्या है? विक्रय एवं विनियोग पूंजी पर निर्भर करती है। ठीक है, विक्रय यानी सेल्स, विनियोग पूंजी यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड पे डिपेंड करती है। इसीलिए लाभदायकता का अध्ययन हम विक्रय एवं विनियोजित पूंजी के आधार पर किया जाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं विक्रय पर आधारित जो लाभदायकता अनुपात है, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज बेस्ड ऑन सेल्स, जिसमें सबसे पहले है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, यानी कि सकल लाभ अनुपात। तो सकल लाभ अनुपात क्या है? भी सकल लाभ की शुद्ध विक्रय पर अर्जन क्षमता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, यह अनुपात बताता है कि व्यवसाय के ऊपरी व्यय को छोड़ते हुए अर्जन क्षमता क्या है। ठीक है, इसका फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। और हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्स, इसी से ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। तो नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्स अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। तो ये हमारा हो गया सकल लाभ अनुपात का फॉर्मूला यानी कि सूत्र। ठीक है, ये अनुपात क्या है संस्था की, यानी कि जो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, ये क्या है? संस्था की व्यवसायिक कुशलता का एक अच्छा माप है। संस्था की लाभ अर्जन क्षमता इस अनुपात के माध्यम से मापी जा सकती है। यह अनुपात ये बताता है कि भाई व्यवसाय में सकल लाभदायकता क्या है, क्योंकि सभी प्रत्यक्ष व संबंधित शुद्ध विक्रय के अनुपात में परिवर्तित होते रहते हैं, इसीलिए। ठीक है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि साधारणतः क्या है, जब तक कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं होता तब तक ये क्या अनुपात प्रतिवर्ष लगभग एक जैसा ही बना रहता है, इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। ठीक है, और इसीलिए भी इस अनुपात के संबंध में कोई भी सर्वमान्य यानी कोई आइडल रेशियो नहीं है, प्रमाप निर्धारित नहीं किया जा सकता। हाँ, परंतु हम ये कह सकते हैं कि भाई यह अनुपात इतना अवश्य होना चाहिए जिससे क्या कोई व्यवसाय के संचालन पे व्यय पूरे किए जा सके और स्थायी व्यय और लाभांश तथा जो हमारे वार्षिक कोष हैं उनकी व्यवस्था की जा सके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सकल लाभ अनुपात। नेक्स्ट है इसमें हमारा ऑपरेटिंग रेशियो यानी कि परिचालन अनुपात। यह अनुपात क्या है? बेचे गए माल की प्रत्यक्ष लागत में अन्य सभी परिचालन व्यय यानी कि जैसे प्रशासन है या फिर विक्रय या वितरण के व्यय हैं को छोड़कर प्राप्त योग्य में से शुद्ध विक्रय का भाग देकर ज्ञात किया जाता है। फॉर्मूला क्या है इसका? ऑपरेटिंग रेशियो यानी कि परिचालन रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। ठीक है, और हम कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस अदर एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। ठीक है, तो
परिचालन लागत निकालते हुए, ठीक है, बेचे गए माल की लागत में परिचालन व्यय को जोड़ा जाता है। परिचालन व्ययों में प्रशासनिक जो ऊपरी व्यय हैं जैसे कि वेतन है, हास्य है, संचालक शुल्क है, बीमा है, ये सब आते हैं, तथा विक्रय एवं विपणन के ऊपरी व्ययों को सम्मिलित किया जाता है। और ये जो हमारा परिचालन अनुपात है वो संस्था की लाभ अर्जन क्षमता एवं कुशलता का माप है। यह अनुपात जितना कम होगा संस्था उतनी ही कुशल समझी जाएगी। क्यों? क्योंकि गैर संचालन व्यय को पूरा करने के लिए उतने ही अधिक लाभ बेचेंगे तथा दूसरी तरफ जो परिचालन का लाभ भी अधिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें हमारा परिचालन लाभ अनुपात यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, तो इसे क्या हम शुद्ध परिचालन आय अनुपात भी कहते हैं। इस अनुपात को विक्रय पर शुद्ध परिचालन लाभ की मार्जिन यानी कि नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। यह अनुपात शुद्ध विक्रय पर शुद्ध परिचालन लाभ की दर को प्रदर्शित करता है। नॉर्मली क्या है, ये अनुपात विक्रय पर प्रतिशत के रूप में निकाला जाता है, जैसे कि आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है। इसका फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। और हम कह सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। और 100 में से अगर हम ऑपरेटिंग रेशियो ने जो है उसे माइनस कर देंगे तब भी हमारे पास में परिचालन लाभ अनुपात आ जाएगा। ये क्या है भाई, ये हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा परिचालन लाभ अनुपात है, हमें ये बता देना महत्वपूर्ण है कि भाई कभी कभी संस्था का क्या है, प्रमुख व्यवसाय के साथ साथ अन्य कार्यों से भी लाभ अर्जित कर लेती है। तो इस अनुपात की गणना हेतु शुद्ध लाभों में इन गैर व्यावसायिक कार्यों से होने वाले आय या फिर जो व्यय हैं उनको सम्मिलित नहीं किया जाता। कहने का मतलब केवल शुद्ध परिचालन लाभ के आधार पर ही यह अनुपात ज्ञात किया जाता है। एक संस्था में सकल लाभ अनुपात यानी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन संतोषजनक हो सकता है कब, यदि ऐसी स्थिति हो ये माना जाए कि संस्था की प्रत्यक्ष उत्पादन लागत कम होते हुए भी अप्रत्यक्ष व्यय हैं, ब्याज हैं या जो संबंधित दायित्व की अधिकता के कारण शुद्ध परिचालन लाभ अपेक्षाकृत असंतोषजनक की स्थिति बता रहा है। ठीक है, लास्ट है इसमें हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो यानी कि शुद्ध लाभ अनुपात। ये क्या है, ये परिचालन लाभ में गैर परिचालन आगम तथा जो हमारा गैर परिचालन व्यय है उसका समायोजन करने के बाद में प्राप्त किया जाता है। इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है अपॉन नेट सेल्स इंटू 100 और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। ये अनुपात क्या है, संपूर्ण व्यवसाय की लाभप्रदता और कार्य कुशलता का प्रतीक अथवा सूचक हम इसे कह सकते हैं। यह अनुपात जितना अधिक होता है संस्था की कार्य कुशलता एवं लाभदायकता उतनी ही अधिक होती है। इसका कम होने संस्था की कार्य कुशलता एवं लाभदायकता का नीचा होना भी माना जाता है। तो ये हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हो गए जो कि विक्रय पे आधारित यानी कि हम विक्रय आधारित लाभदायक अनुपात है। सबसे पहले जिसमें हमने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो डिस्कस किया, फिर ऑपरेटिंग रेशियो, देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड लास्ट इज नेट प्रॉफिट रेशियो।